मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाड़ौती के दौरे पर रहे। राजस्थान एमपी सीमा पर चवली गांव सीएम अशोक गहलोत पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया क्योंकि झालावाड़ के रास्ते यहीं से सबसे पहले जो प्रवेश और उसके बाद में रूट मैप पूरा देखा, विश्राम स्थलों के बारे में जानकारी वहां पहुंचकर ली। कुल मिलाकर के तैयारियों का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन इस दौरान कहा भी कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा समर्थन मिल रहा है। 4 दिसंबर को शाम को हम राहुल गांधी जी का स्वागत करने वाले हैं। देश में महंगाई, बेरोजगारी हटाने के लिए ये यात्रा वो कई दिनों से निकाल रहे हैं और राजस्थान में जब ये यात्रा प्रवेश करेगी तो ये शानदार रहने वाली है। भाजपा वाले बयान का अलग से संदर्भ लेते हैं उन्होंने ये भी चीज कही और साथ ही कहा कि आज आप किसी के लिए भी खुलकर बात नहीं कर सकते। बोलते ही आपके ऊपर केंद्र की एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। एक बार फिर से उन्होंने केंद्र सरकार पर इस बयान के जरिए निशाना साधने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी क्योंकि इस बार बदलाव की हवा वहां पर नजर आ रही है। हमारी सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए। ये डेटा आपको हमारी ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगा क्योंकि तमाम वो सारी चीजें जिस तरह से आपने कल सुना था जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे थे, दशहरा मैदान से उन्होंने संबोधन दिया था, तो उनका कहना यह था कि जो वादे किए गए थे किसानों के साथ में कांग्रेस सरकार की ओर से कि सरकार बनने के बाद में उनका कर्ज माफ किया जाएगा, वो वादे धरातल पर शून्य है। लेकिन आज उसी का जवाब कहीं ना कहीं सीएम अशोक गहलोत ने चवली से दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं और बाकायदा डेटा के तौर पर आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर ये उपलब्ध मिल भी जाएंगे, जाकर आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये कहा साथ में कि प्रत्येक गांव के किसानों का कर्ज माफ किया गया है। हमने सरकार बनते ही 3 दिन में कर्जा माफ किया था। ये बड़ी बात उन्होंने कही कि सरकार बनते ही, जिसको अब 4 साल पूरे अब ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हो गए, 3 दिन के भीतर कर्जा माफ कर दिया गया था। और राजस्थान सरकार जैसी योजनाएं कहीं पर भी नहीं है। जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जनता के हित में है और यही योजनाएं इसी तरह की जो पूरी कार्यशैली है वो गुजरात में भी नजर आएगी। अगर गुजरात में कांग्रेस जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रही है, सरकार बनाने में कामयाब होती है, तो राजस्थान की तर्ज पर जो जन कल्याणकारी योजनाएं है वो गुजरात में भी प्रभावी होगी। इसके बाद तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा से पहले सीएम अशोक गहलोत का हाड़ौती दौरा, जिसकी जानकारी अभी आपको दे रहे हैं, और साथ ही राजस्थान एमपी की सीमा पर चवली गांव वो पहुंचे थे। सीएम अशोक गहलोत भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर जायजा लेने पहुंचे थे। रूट मैप वहां पर देखा, विश्राम स्थल कौन कौन से वहां पर होंगे क्योंकि नुक्कड़ सभाएं कई होने वाली है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जायजा लिया। साथ ही कहा कि हम राजनीतिक पार्टी होते हुए भी पीएम पद का सम्मान करते हैं, राजनीतिक पद पर होते हुए भी, पार्टी में होते हुए भी पीएम के पद का सम्मान करते हैं, उनके पद की गरिमा सम्मान करते हैं। उनके पद की गरिमा का सम्मान करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में भव्य स्वागत होगा। प्रदेशवासी यहां अपना समर्थन देने भी यात्रा में जुटेंगे। गुजरात चुनाव में सरकार विरोधी लहर चल रही है। प्रधानमंत्री लगातार गुजरात पहुंच रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन भाजपा में घबराहट नजर आ रही है। इस बार चुनाव परिणाम चौंकाने वाले होंगे। गुजरात में झालावाड़ सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली जा सकती है और भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी को लेकर ये बैठक हो सकती है। और चलिए बात करते हैं कांग्रेस की एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत की, जो आजकल भूल भुलैया नजर आ रहा है। आखिर कहां पर ये सिद्धांत लागू हो रहा है, क्योंकि इस पर विश्लेषण जब हम देखने को चलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनी रहेंगी क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, लेकिन साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते हुए ये पद भी उनका रहेगा। ऐसे में दोनों पदों पर एक साथ काम करते रहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन सवाल ये कि क्या केवल राजस्थान पर ही ये सिद्धांत लागू हो रहा है, क्योंकि प्रदेश में कई बार इसकी साफ झलक दिखाई दी है। बात भले ही हम गोविंद सिंह डोटासरा की करें, रघु शर्मा की करें या फिर हरीश चौधरी की करें, इस मामले में ये सिद्धांत लागू राजस्थान में तो हुआ,
लेकिन गहलोत के अध्यक्ष बनने के समय भी सिद्धांत को लागू करने की चर्चाएं राजस्थान में हुई, लेकिन राजस्थान से बाहर कई मौकों पर साइडलाइन होते हुए ये सिद्धांत नजर आया। आरसीए का चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है। फौसदिया की खबर पर मुहर लग गई है। 24 दिसंबर को दोपहर 1 से 4 बजे तक मतदान होगा और मतदान के तुरंत बाद यानी 24 दिसंबर को ही इसके नतीजे आ जाएंगे। वैभव गहलोत की अध्यक्षता में आरसीए की बैठक में ये फैसला हुआ। 19 दिसंबर तक फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगी और 20 दिसंबर को आरसीए चुनाव के लिए नामांकन दाखिल होगा। 21 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 22 दिसंबर को उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल हो जाएगी, जो कि जारी कर दी जाएगी। 23 दिसंबर को सुबह 11 से 5 बजे तक नामांकन वापसी का समय और आरसीए चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा ये चुनाव करवाने वाले हैं। और चलिए वो आपको बताते हैं दिल्ली से सहयोगी अदिति नागर की रिपोर्ट। कांग्रेस आलाकमान का अभयदान, क्योंकि शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को ये अभयदान मिला है। अब इनके खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी। तीनों पर इससे पहले अनुशासनात्मक कार्रवाई की तलवार लटकी थी, लेकिन इस बार इन तीनों को ही चेतावनी देकर छोड़ देने का फैसला हुआ। अब इस बड़ी खबर के आखिर क्या मायने हैं ये सवाल, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा से ठीक पहले ये फैसला अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो राहुल गांधी की यात्रा से ठीक पहले काफी महत्वपूर्ण ये फैसला माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान की ओर से इसे आप अभयदान कह लीजिए। 25 सितंबर को जो वाकया हुआ था उसके बाद तीनों को नोटिस और तीनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन इस बार चेतावनी देकर ये कार्रवाई अब नहीं होगी किसी पर भी। इन तीनों में से ये बातें सामने आई। तो वहीं गहलोत सरकार की चौथी वर्षगांठ मनाने की तैयारियां, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही सरकार की चौथी वर्षगांठ आने वाली है और सरकार राहुल गांधी की उपस्थिति में बड़ा आयोजन कर सकती है, क्योंकि मौजूदगी उनकी उस समय पर रहेगी और उनकी उपस्थिति में, उनकी मौजूदगी में बड़े आयोजन यहाँ राजस्थान में हो सकते हैं। कई जिलों में विभिन्न कार्यक्रम करने की योजनाएं भी बन रही है। मंत्रियों के दौरे करने के कार्यक्रम बन रहे हैं। चौथी वर्षगांठ पर जनता के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने इन 4 सालों का हिसाब भी रख सकते हैं। इस मौके पर कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं, क्योंकि बजट से पहले जब वर्षगांठ बढ़ेगी और उसमें 4 साल का ब्यौरा दिया जाएगा तो फिर महत्वपूर्ण घोषणाएं इसमें हो सकती हैं। जयपुर में टॉक रोड पर यातायात आज से 3 दिन रहेगा बंद। आश्रम मार्ग तिराहे से B2 बाईपास चौराहे तक बंद रहेगा। B2 बाईपास चौराहे पर अंडरपास JDA बना रहा है और उसके चलते सीवर लाइन की शिफ्टिंग की जानी है और इसी वजह से दुर्गापुरा से सांगनेर की तरफ रास्ता बंद रहेगा। वाहन आश्रम मार्ग होते हुए जवाहर सर्किल से टॉक रोड और मानसरोवर जा सकेंगे। 4 दिसंबर तक इस प्रकार की यात्रा का डायवर्जन रहेगा। तो वहीं जयपुर में द्रव्यवती नदी के एक बार फिर से दिन भिड़ेंगे, क्योंकि द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू हुआ है। नदी की साफ सफाई का काम शुरू किया गया है। टाटा प्रोजेक्ट की ओर से इस काम को शुरू किया गया है। 69 दिनों के बाद साफ सफाई का काम शुरू किया गया है। जहां पर ज्यादा गंदगी है वहां पर सफाई का काम शुरू हो चुका है। टाटा प्रोजेक्ट ने 23 सितंबर को काम बंद इसके लिए कर दिया था और योजना के रखरखाव में संचालन का काम बंद किया गया था, लेकिन 69 दिनों के बाद एक बार फिर से इस काम को शुरू किया गया है। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कोटा में अहम बैठक। आज शाम 7 बजे कोटा सर्किट हाउस में अहम बैठक। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर ये बैठक होने वाली है। कोटा देहात, शहर, बारां और बूंदी जिले के जनप्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहेंगे। जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सहित प्रमुख लोग इस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। चलिए खबर है भीलवाड़ा के आसन से, जहां अजब प्रेम की गजब कहानी नजर आई। प्यार के चलते प्रेमी मोबाइल टावर पर चढ़ गया। प्रेमिका ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था मोबाइल फोन से उस नंबर को, तो टावर पर प्रेमी जा चढ़ा। प्रजापत जाति का प्रेमी बताया जा रहा है। सूचना पर बदनौर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मोबाइल टावर पर चढ़ने पर हड़कंप मचा है। भीलवाड़ा के बदनौर कस्बे की पूरी घटना पुलिस और प्रशासन के द्वारा समझाइश के प्रयास जारी है।
कोटा की बेटी करेगी भारत का प्रतिनिधित्व। जूनियर वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलेंगी वो और प्रतिनिधित्व भारत का करने वाली है। 3 से 11 दिसंबर तक इंडोनेशिया के जकार्ता में चैंपियनशिप होने वाली है। 52 किलोग्राम भार वर्ग में दिव्यांशी चौधरी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। भारत का प्रतिनिधित्व कोटा की बेटी के हाथों में इस बार दिया गया है। और चलिए अब बात करते हैं विधानसभा अध्यक्षों के सम्मेलन की। तो सम्मेलन की मेजबानी राजस्थान को मिल सकती है। अगले साल विधानसभा अध्यक्ष का सम्मेलन होने वाला है और राजस्थान विधानसभा ने तैयारियां इसकी शुरू भी कर दी है। विधानसभा की ओर से मेजबानी के लिए लोकसभा को पत्र भेजा जा चुका है। संभवतः 1-2 दिन में आधिकारिक रूप से पत्र मिल सकता है। जनवरी के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में ये सम्मेलन हो सकता है। तो जनवरी के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में सम्मेलन हो सकता है। विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन और सम्मेलन की जिम्मेदारी राजस्थान को मिल सकती है। तैयारियां इसके लिए शुरू भी हो गई है। अगले साल विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन होने वाला है।